हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जनरल स्टडीज बाय ज्योति जून। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 25 पार्ट्स में बांटा गया है। 25 पार्ट्स के अंदर 488 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। 12 शेड्यूल्स हैं। 12 शेड्यूल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स और उसके पार्ट्स के साथ में। आज हम पहला पार्ट और पहला आर्टिकल वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो देखते हैं हमारा पहला पार्ट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें 4 आर्टिकल्स हैं यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में। अभी यूनियन क्या है? यूनियन है संघ, कोई ग्रुप है, संगठन है, संघ। ये यूनियन यूज हुआ है इंडिया के लिए। हमने पहली शेड्यूल पढ़ी थी। पहली शेड्यूल के अंदर भी यही था, स्टेट्स एंड यूटी एंड देयर टेरिटरीज। अब है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये पार्ट का नेम है। पहला आर्टिकल है नेम एंड टेरिटरीज ऑफ द यूनियन। अब यूनियन क्या है? यूनियन है इंडिया। इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स है उनके नेम और उनकी टेरिटरी यानी उनकी बाउंड्री कहां तक वो सीमित है, ये लिखे हुए हमारे पहले आर्टिकल के अंदर। नेम्स लिखे हुए, उनकी टेरिटरी लिखी हुई है। क्लॉजेस क्या है? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया, पहले नाम भारत रखा गया था, भारत को ही बाद में इंडिया कहा गया है। तो इंडिया और भारत दोनों ही नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। इंडिया दैट इज भारत, जो कि भारत है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स का संघ है, राज्यों का एक संघ है, यानी एक संगठन है। तो हम इसके लिए फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं हुआ है। हमने फेडरेशन पढ़ा था पहले, संघात्मक, ठीक है, ये वो भी संघ ही होता है, लेकिन यहाँ यूनियन यूज हुआ है। ध्यान रखना, फेडरेशन का यूज नहीं हुआ है, यहाँ यूज हुआ है यूनियन का। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वो क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट। स्टेट्स का एक यूनियन होगा, संगठन होगा, संघ होगा। सेकंड है द स्टेट एंड टेरिटरी। स्टेट और उसकी टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल का नाम आ गया, इसलिए मैंने पहले शेड्यूल्स पढ़ाई थी। स्टेट एंड टेरिटरीज। अब आ गए जो शेड्यूल थी स्टेट, यूटी एंड देयर टेरिटरीज। स्टेट एंड टेरिटरीज, स्टेट है और उनकी टेरिटरीज है, वो वैसे होंगी जैसे स्पेसिफाई किसके अंदर की हुई है? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर हमें किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज के बारे में, उसकी टेरिटरीज के बारे में पढ़ना है तो कहां पढ़ेंगे हम? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, वहां मेंशन है। मैंने बताया था डिटेल्स मेंशन है शेड्यूल के अंदर। नेम कहां पर है? फर्स्ट आर्टिकल के अंदर। आगे पढ़ते हैं। द टेरिटरी ऑफ इंडिया सेल कंप्राइजेज। जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है क्या है? इंडिया हमारा नक्शा है। देखो, मुझे अभी मेरे को ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्योग्राफी में अच्छा बनाएंगे, ठीक है। अभी तो ऐसे समझ लो, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा सा ये मुंह नहीं बन रहा है मेरे से। ये हमारा इंडिया है। अब जो ये इंडिया है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, अब ये इंडिया की टेरिटरी की बात कर रहा है। इंडिया टेरिटरी ऑफ इंडिया सेल कंप्राइजेस किसमें होगी? टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। जो स्टेट की टेरिटरीज है उससे मिलके बनी है किसकी? इंडिया की टेरिटरी। यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। यूनियन टेरिटरीज यानी यूटी। यूटी की टेरिटरीज किसमें डिफाइन है? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। इसलिए जब भी हम पार्ट 1 को पढ़ेंगे तो हमें शेड्यूल फर्स्ट को पहले पढ़ना पड़ेगा कि शेड्यूल फर्स्ट क्या है। अगर मैं पहले आर्टिकल पढ़ा देती, शेड्यूल नहीं पढ़ाती, तो आपको समझ में ही नहीं आता क्या पढ़ा रही हूं मैं, क्या शेड्यूल कर रही हूं। अब आपको समझ आ रहा होगा कि जो भी हमारा स्टेट और उसकी टेरिटरी से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है वो उसके बारे में डिटेल्स कहां पढ़ेंगे हम? शेड्यूल के अंदर। फर्स्ट शेड्यूल है, ये दोनों इंटरलिंक है एक दूसरे से। तो यूटीज की बाउंड्रीज, टेरिटरीज भी किसके अंदर है? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। सच other territories
और दूसरी टेरिटरीज भी एज मे बी एक्वायर्ड, एज मे बी एक्वायर्ड यानी कि जो आगे जिसे हम एक्वायर कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, तो वो भी कहां होंगी, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल कहता है। हमारा फर्स्ट आर्टिकल में क्या है, पहला तो मेंशन है इंडिया दैट इज भारत, जो इंडिया जो कि भारत है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा यानी कि स्टेट्स का संघ होगा, लेकिन उसके लिए मेन नेम यूज किया है यूनियन। द स्टेट एंड देयर टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो स्टेट और उनकी टेरिटरीज है किसके अंदर मेंशन होगी, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। थर्ड है टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया कैसे कहा जाएगा, अगर वो टेरिटरीज ऑफ स्टेट है, स्टेट्स की टेरिटरीज को ही इंडिया की टेरिटरी कहा जाएगा। यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी जो यूटी है, यूटीज की टेरिटरी कौन डिफाइन करेगा, स्पेसिफाइड कर रहा है फर्स्ट शेड्यूल। सच अदर टेरिटरीज, अगर ऐसी ही अलग टेरिटरीज और बनती हैं तो वो आगे हम जो भी एक्वायर कर लेते हैं, किसी दूसरी कंट्री से एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसके अंदर शामिल कर रहे हैं तो वो भी किस में जाएगी, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, फर्स्ट आर्टिकल के अंदर टेरिटरी ऑफ इंडिया मानी जाएगी। ठीक है, अभी तक हमारे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज है। तो अभी तक इंडिया की टेरिटरी क्या है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज, 7 नहीं है 8 है, 8 यूटीज है। की पॉइंट्स क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये है मेन पॉइंट, यूनियन ऑफ स्टेट्स का यूज किया गया है इंस्टीड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट। इससे पहले हम जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे उसके अंदर पढ़ रहे थे फेडरेशन ऑफ द स्टेट, संघात्मक, लेकिन जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिख दिया उसे यूनियन ऑफ स्टेट। ये किसने रिकमेंड किया था, अंबेडकर साहब ने। अंबेडकर साहब कौन थे, हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। तो उन्होंने ही बताया कि हम इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट ना कहकर यूनियन ऑफ स्टेट कहेंगे, वो ज्यादा, मीनिंग दोनों का सेम है लेकिन क्या डिफरेंस है, फेडरेशन का मतलब होता है यूनियन स्टेट्स का, ठीक है, फेडरेशन ऑफ स्टेट राज्यों का समूह है, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स हेडेड बाय सेंटर, ये है ग्रुप ऑफ स्टेट हेडेड बाय सेंटर, ये है फेडरेशन का मतलब। लेकिन यूनियन का मतलब यूनियन ही है, एक समूह, एक संघ है। तो फेडरेशन वर्ड मीनिंग दोनों सेम दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक यूनियन का नाम आ जाता है, एक ग्रुप का नाम है यूनियन, ग्रुप को डिफाइन कर रहा है। वो डिफाइन कर क्या कर रहा है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स एंड हेडेड बाय सेंटर, ये डिफरेंस था। इसलिए उन्होंने कहा कि ये एटर्नल है, यूनियन को एटर्नल कहा जा सकता है, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए यूनियन ज्यादा बेटर रहेगा फेडरेशन की जगह। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा गया है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह। ये क्वेश्चन आता है, मेंस का क्वेश्चन भी आता, प्रीलिम्स का वन लाइनर क्वेश्चन भी बनता है, इससे मेंस का क्वेश्चन भी बनता है। मेंस का क्वेश्चन बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन ऑफ स्टेट क्यों लिया गया फेडरेशन ऑफ स्टेट की जगह पे, तो उसे जस्टिफाई करना होता है, कुछ बन जाता है, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आएगा, बट इससे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि फेडरेशन यूनियन ऑफ स्टेट अच्छा टॉपिक है। अंबेडकर रीजनिंग यूनियन इज अनडिस्ट्रक्टिबल। अब हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। फर्स्ट पार्ट के अंदर 4 आर्टिकल है, चारों के चारों यूनियन एंड उसकी टेरिटरी से रिलेटेड है। अभी तक हमने पढ़ा था नेम एंड देयर टेरिटरीज।
एक एक वर्ड मैटर करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अपनी लैंग्वेज में हम नहीं लिख सकते। जो वर्ड लिखा हुआ है उसी वर्ड को हमें लिखना होता है, डिट्टो। एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अगर कोई भी नया स्टेट है, उसे एडमिशन होता है, उसका नया स्टेट बना रहे हैं, तो उसकी क्या कंडीशंस होंगी? उसकी कंडीशंस क्या है? पार्लियामेंट। कोई भी स्टेट है उसे बनाना है तो वो किसके पास उसकी पावर? पार्लियामेंट के पास। कोई भी नया रूल आएगा, नया लॉ आएगा, ठीक है, तो वो कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के बारे में डिफाइन है ये। पार्लियामेंट कैन एडमिट इनटू द यूनियन, इनटू द यूनियन, और मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज लिख रही हूं, और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस as it thinks it। अब क्या है? पार्लियामेंट के पास पावर है, किस लिए? एडमिट इनटू द यूनियन, यूनियन के अंदर किसी भी नए स्टेट की एंट्री के लिए, एडमिशन के लिए, और इस्टेब्लिश, या फिर वो अलग से उसे बना सकती है, नए को ऐड कर सकती है उसके अंदर, या फिर जो ऑलरेडी स्टेट है उसे डिवाइड कर सकती है, ठीक है। इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन द सच टर्म्स। कोई भी नया स्टेट बनाना हो तो उसकी कुछ टर्म्स और कंडीशंस है, एज इट थिंक्स इट, जैसे वो सोचना चाहे, ठीक है। डिफाइन नहीं है किसी भी, ठीक है। इस्टेब्लिश की और एडमिशन की कंडीशंस डिफाइन नहीं है। जो पार्लियामेंट को लगता है कि ये कंडीशंस होनी चाहिए, उसी कंडीशन के बेसिस पर वो नए स्टेट को बना सकती है, एडमिट कर सकती है, इस्टेब्लिश कर सकती है, ठीक है। हर एक स्टेट के लिए अलग अलग कंडीशंस होती है, इसलिए कंडीशंस डिफाइन नहीं है। जैसे सिक्किम 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, इसके थ्रू ऐड हुआ था 1975 में। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 को ये हमारा 22nd स्टेट बन गया था सिक्किम। तो ये कैसे बना? वो किसके अंदर है? आर्टिकल 2 के अंदर। इसके अलावा कोई और भी नया स्टेट बनेगा तो वो किसके अंदर आएगा? आर्टिकल 2 के अंदर, ठीक है। तो ये सिक्किम का एग्जाम्पल है। सिक्किम के बाद भी और भी बने हैं, लेकिन सिक्किम का एग्जाम्पल दे दिया है। थर्ड है formation of new state, formation of new state and alteration
of areas, alteration of areas, boundaries of existing states. अभी तक हमने सिक्किम को नया स्टेट बनाया था अपना, सिक्किम अलग पार्ट था, वो हमारे किसी भी स्टेट का पार्ट नहीं था ऑलरेडी। लेकिन अब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए स्टेट का बनना, एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, और उसके एरियाज का अल्टरेशन करना। पावर किसके पास है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैन, क्या कर सकती है पार्लियामेंट? फॉर्म न्यू स्टेट, नया स्टेट बना सकती है। अभी तक हमने एक पावर क्या, अभी तक सेकंड में क्या था कि पार्लियामेंट के पास पावर है स्टेट्स को बनाने के लिए, ठीक है, एडमिशन करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। अब इसमें पावर पार्लियामेंट की बढ़ी है, अल्टर बाउंड्रीज, नया स्टेट बना सकती है, बाउंड्रीज को अल्टर कर सकती है, कम ज्यादा, चेंज नेम्स। आर्टिकल 3 में डिफाइन क्या है? पार्लियामेंट की पावर्स, पार्लियामेंट की पावर्स डिफाइन है। फॉर्म न्यू स्टेट, अल्टर बाउंड्रीज और चेंज नेम, किसी भी स्टेट का नेम चेंज कर सकती है, बाउंड्रीज को कम ज्यादा कर सकती है, नया स्टेट ही बना सकती है। अब हमारा कोई स्टेट बना है, लेकिन कौन सी कंडीशन पर? इसकी कंडीशन है कि कब बना सकते हैं, ऐसा नहीं है पार्लियामेंट के मन में आता है, पार्लियामेंट कुछ भी उठाकर कर देती है, उसके पास पावर है। प्रेसिडेंट्स, हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो पार्लियामेंट को ऑर्डर देंगे तभी पार्लियामेंट कुछ कर सकती है। अब पार्लियामेंट, अब ये एग्जैक्ट लाइन लिखेंगे, और जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अगर जैसे किसी भी स्टेट के दूसरे स्टेट बना रहा है, जैसे ये एक स्टेट है आंध्रा, ठीक है, तेलंगाना बनाना है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो पार्लियामेंट को कहेंगे, प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया है पार्लियामेंट को, ठीक है, कि भाई बहुत बड़ा हो गया आंध्रा, कंट्रोल नहीं हो रहा है हमसे, तो इसको डिवाइड कर देते हैं दो अलग अलग स्टेट्स के अंदर। तो पार्लियामेंट को कहा, प्रेसिडेंट ही स्टेट लेजिस्लेचर को भी रिकमेंडेशन मांग सकता है। लेजिस्लेचर कहाँ की? आंध्रा की, एग्जांपल ले रहे हैं आंध्रा की। आंध्रा की स्टेट लेजिस्लेचर से कहेगा कि क्यों ना हम 2 स्टेट बना देते हैं, कम एरिया हो जाएगा तो आपको रूल करना इजी हो जाएगा, आप वहां की स्टेट को ज्यादा अच्छे तरीके से चला पाओगे। ये चाहे तो हाँ भी कर सकता है, ना भी, लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर लायबल नहीं है, प्रेसिडेंट की चॉइस है यहाँ पे कि वो पूछ सकता है इनसे ऑर्डर, पार्लियामेंट को, या फिर डायरेक्टली पार्लियामेंट को ऑर्डर भी दे सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर से भी पूछ सकते हैं प्रेसिडेंट साहब। नॉट बाइंडिंग, बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट कि हाँ भाई मैं पूछूंगा ही पूछूंगा, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लैंग्वेज क्या है? बिल मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड एंड, लैंग्वेज लिखते हैं, अब क्या लैंग्वेज यूज करते हैं इसके लिए। बिल, अब देखते हैं बिल का नाम आया है तो 3 चीज होती है, एक तो होता है बिल, एक होता है एक्ट, और एक होता है लॉ। बिल क्या है? कोई भी सजेशंस है, रिकमेंडेशंस है, और रिकमेंडेशन।
हमारे किसी मिनिस्टर के मन में आया, हमारी मिनिस्ट्री के मन में आया, कैबिनेट मिनिस्ट्री की ये वाला हमसे आंध्र प्रदेश नहीं चल रहा है, हमें लगता है बहुत बड़ा हो गया है, चलो इसे डिवाइड कर देते हैं, ये है रिकमेंडेशन। ठीक है, तो ये क्या है, एक बिल सजेशंस दे रहा है, तो वो उसके ऊपर काम करेगा, उसके बारे में अच्छी प्रोज कौन सी इकट्ठा करेगा, और वो फिर कहाँ पे पास कर ले जाता है इसे, पार्लियामेंट की, क्योंकि मिनिस्टर्स तो कहाँ बैठते हैं, पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, दोनों हाउसेज में पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाता है। अब अगर पार्लियामेंट पास कर देती है उसे, पार्लियामेंट ने पास कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा एक्ट। ठीक है, एक्ट के बाद फिर वो जुडिशियल रिव्यू के जाएगा, प्रेसिडेंट्स के पास जाएगा, सारी चीजें अगर उसे सभी लोग पास कर देते, वो क्या बन जाता है, लॉ। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, पूरे की पूरी पॉलिटी के अंदर, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये तीन टर्म्स यूज होंगी, बिल, एक्ट, लॉ। बिल से यानी रिकमेंडेशन, एक्ट से एक्शन ले सकते हो जो पार्लियामेंट ने एक्शन लिया है, लॉ लास्ट में क्या बनता है, वो लॉ कानून बन जाता है जो सारी जगह से पास हो गया हो। ठीक है, अब हम लैंग्वेज को लिखते हैं। बिल यानी अभी सजेशन दे रहा है, रिकमेंडेशन दे रहा है। बिल मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। बिल कहां जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर, ओनली ऑन प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। अगर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं तो नहीं जाएगा ये बिल। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही बिल बन सकता है। ये कौन सा हमारा चल रहा है, थर्ड, किस चीज के ऊपर है, कोई भी न्यू स्टेट फॉर्मेशन, अल्ट्रेशन, नेम चेंज करना। तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट must refer it to concerned state legislature for opinion। नॉट बाइंडिंग। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर कहा जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, और प्रेसिडेंट ही मस्ट रेफर, हम रेफर जरूर करेंगे, कंसर्न करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, जिस भी स्टेट का नाम चेंज हो रहा है या फिर उसकी बाउंड्रीज अल्टर हो रही है या फिर नया स्टेट फॉर्म हो रहा है उसके अंदर से टूट के, तो फॉर ओपिनियन के, लेकिन नॉट बाइंडिंग। अब वो ओपिनियन क्या दे रहा है उस पर ज्यादा नहीं सोचेंगे प्रेसिडेंट, बट हाँ उनके पास है कि वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं और उनको कंसर्न जरूर करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर। चॉइस है पार्लियामेंट की, बाउंडेड नहीं है वो कि हाँ स्टेट लेजिस्लेचर की ही बात मानी जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। वो दोनों जगह पे भेज रहे हैं, पार्लियामेंट में भी और स्टेट लेजिस्लेचर में भी। पार्लियामेंट को तो रूल बनाना ही बनाना है, लॉ बनाना है, और स्टेट लेजिस्लेचर से वो एडवाइस मांग रहे हैं, कंसर्न कर रहे हैं। अब आता है फोर्थ लॉ। ठीक है, दे दिया वैसे आंध्र प्रदेश का हमने, कब डिवाइड हुआ था आंध्र प्रदेश, 2014 में, और नेम चेंज हुआ था किसका, 2000 के अंदर। ये तो हो गया आंध्र अलग, तेलंगाना अलग। आंध्र और तेलंगाना अलग हो गए हैं, तो एक रूल वहां पर फिट बैठता है।
2000 के अंदर उत्तरा पहले उत्तरांचल था नेम, और उसे 2000 के अंदर क्या कर दिया है, उत्तराखंड कर दिया है उसे। ओके, तो ये कौन से उसके अंदर आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल नंबर 3। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 to provide for amendments of the first and the fourth schedule। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3। आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी स्टेट को फॉर्म करने की, स्टैब्लिश करने की, एडमिट करने की। 3rd कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी स्टेट का नाम चेंज करने की, उसकी बाउंड्रीज को अल्टर करने की और न्यू स्टेट बनाने की। लेकिन लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3rd और 2nd के अंदर जो भी लॉज बनेंगे टू प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट किए जाएंगे वो किस में और किए जाएंगे, 1st and 4th शेड्यूल के अंदर। अब हमने 1st शेड्यूल क्या पढ़ी थी, स्टेट एंड यूटी एंड देयर टेरिटरीज। ये हमारी 1st शेड्यूल के अंदर था। हमारी 4th शेड्यूल क्या थी, नंबर ऑफ राज्यसभा सीट। नंबर ऑफ राज्यसभा सीट और स्टेट एंड यूटीज एंड टेरिटरीज। अब देखो, अगर कोई स्टेट बना है, जैसे कि तेलंगाना बना है, हमने आंध्रा से अलग करके तेलंगाना बना दिया। अब तेलंगाना बना है तो तेलंगाना के बारे में हम कहाँ लिखेंगे, लिखेंगे कहाँ पे, 1st शेड्यूल के अंदर। तो उसमें क्या हुआ, अमेंडमेंट ही तो होता है, कुछ भी नया ऐड करना और घटाना, वो अमेंडमेंट हुआ। वो अमेंडमेंट कहाँ होगा, 1st शेड्यूल के अंदर भी होगा, इसमें भी लिखा जाएगा। उसने तो ऑर्डर दे दिया है लेकिन लिखा कहाँ जाएगा, 1st शेड्यूल के अंदर। अब तेलंगाना अलग हुआ है, आंध्रा तक जैसे इतना बड़ा था आंध्रा, अब वो आधा हो गया है, ये आंध्रा बचा, ये हो गया तेलंगाना। तो अब जो यहाँ की राज्यसभा है, राज्यसभा भी तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। अब फॉर एग्जांपल हमारी यहाँ की सीट थी 40, यहाँ ऑलरेडी कंप्लीट की हमारी 40 सीट्स थी। या हमने पूरा तेलंगाना छोटा बना दिया, आंध्रा फिर भी बड़ा रख दिया। प्रॉपर नहीं है कि हम 50-50 पार्ट में ही डिवाइड करते हैं किसी भी स्टेट को, नहीं, हम किसी भी स्टेट को किसी भी रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने रेशियो डिवाइड कर लिए, यहाँ 35 और यहाँ 15। तो जो एरिया होता है, एरिया के अकॉर्डिंग ही हमारी सीट्स डिवाइड होती है। ये हमारा 4th शेड्यूल के अंदर पढ़ा था कि एरियाज के अंदर ही डिवाइड होती है हमारी राज्यसभा की सीट। तो हमने आंध्रा को दे दी 35 और तेलंगाना को दे दी हमने 15। तो ये सीट अब डिवाइड हुई है, तो ये कहाँ लिखी जाएगी, ये आएंगी 4th शेड्यूल के अंदर।
अब फोर्थ शेड्यूल के अंदर भी क्या होगा, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ये चैप्टर लिखा गया है, इस चैप्टर में अब ये नए क्लोज और जोड़ दिए जाए, यानी कि उस चैप्टर को और बढ़ा दिया जाए, लिखा जाए जो नया चैप्टर। कई बार हमारा नोटबुक होता है ना, नोटबुक के अंदर हमारे किसी दिन हम स्कूल स्किप कर देते हैं और हमारा होमवर्क इकट्ठा हो जाता है। तो जैसे मैंने आज, मेरा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, मैंने 2 क्वेश्चन और ऐड कर दिए और मैं गई नहीं आज। तो 4th चैप्टर के अंदर हम क्या करते हैं, पेज उखाड़ते हैं कहीं से, उस पेज को वहां पे चिपका लेते हैं और वहीं पे बढ़ा देते हैं। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, वो मुझे नहीं पता वो पेज फाड़ के चिपकाने वाला सीन है या क्या है, पर हाँ उसमें नया ऐड कर देते हैं। किस हिसाब से फ्लेक्सिबल बनाया हुआ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये अमेंडमेंट्स बोलते हैं उन्हें, जो नए लॉज ऐड करते हैं उन्हें अमेंडमेंट्स। तो ये हमारा 4th आर्टिकल है। 4th आर्टिकल हो गया है। अब जो मैंने अमेंडमेंट का एक आर्टिकल बताया था आपको 368 आर्टिकल बना ही अमेंडमेंट करने के लिए है। तो अमेंडमेंट का प्रोसीजर थोड़ा टफ प्रोसीजर है, इतना इजीली नहीं होता, लेकिन जो ये अमेंडमेंट 2nd और 3rd के अंदर होगा इसे नहीं माना जाएगा अंडर 368 के अमेंडमेंट के थ्रू इसका प्रोसीजर नहीं होगा। इसका प्रोसीजर सिंपल प्रोसीजर होगा, जो नॉर्मल बिल्स होते हैं, सिंपल बिल्स की तरह। 3 टाइप के बिल्स होते हैं, सिंपल, ऑर्डिनरी बिल। सिंपल को ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। एक मनी बिल होता है। ये सारी चीजें बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा आइडिया दे देती हूँ, थोड़ा समझने में इजी रह जाएगा। मनी बिल होता है। तीसरा होता है हमारा फाइनेंशियल बिल। तो जो एक ऑर्डिनरी बिल होता है, ये इसका प्रोसीजर सिंपल होता है। तो जो ये अमेंडमेंट होंगे आर्टिकल 2nd और 3rd के अंदर आर्टिकल्स होंगे, वो एक सिंपल बिल की तरह पार्लियामेंट के अंदर आएंगे। उसके ऊपर वैसे डिस्कस होगी और डिस्कस के बाद वो अपना रिजल्ट दे देंगे। रिजल्ट जाके वो एक्ट बनेगा। एक्ट बन के फिर वो प्रेसिडेंट के पास, जुडिशरी के पास, जहां जहां उन्हें अपने एडवाइस लेनी होती है, रिकमेंडेशंस देनी होती है, जिसको पास करना, जब वो पास कर देता है तो वो जाके लॉ बन जाता है। पूरी तरह से पास होने के बाद ही लॉ बनता है। ऐसा नहीं है पार्लियामेंट ने पहले लॉ बना दिया, बाद में जुडिशरी कोर्ट उनके ऊपर केस पे केस डाले जा रहा है कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। मुझे तो जुडिशरी को हर एक चीज पता होती है, तभी जाके वो लॉ बनता है। जुडिशरी पहले उस चीज को ओवरचेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हमारे 4 आर्टिकल्स मैंने कवर कराए हैं। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है आर्टिकल का। एक रिकैप ले लेते हैं, समरी ऑफ टुडेज समरी। ठीक है, टुडेज समरी में क्या है, समरी ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड टेरिटरीज। आर्टिकल 1 क्या कहता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, नेम होंगे स्टेट के और टेरिटरीज होंगी। कौन बताएगा इसको, शेड्यूल 1 शेड्यूल के अंदर लिखी हुई है उनकी बाउंड्रीज। फिर आर्टिकल 2 आता है। आर्टिकल 2 क्या है, पार्लियामेंट की पावर। पार्लियामेंट कैन एडमिशन एस्टैब्लिश द न्यू स्टेट्स। ठीक है, तो आर्टिकल 3 आता है। आर्टिकल 3 कहता है पार्लियामेंट नेम भी चेंज कर सकती है, बाउंड्रीज भी चेंज कर सकती है और नया स्टेट भी बना सकती है। एक जैसे लगेंगे सारे के सारे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 क्या कह रहा है कि जो आर्टिकल 2 और 3 में लिखा हुआ है,
जब इन दोनों के अंदर कुछ लिखा होगा, नया स्टेट बना रहे हैं इन दोनों के पावर, जब पार्लियामेंट कुछ नया स्टेट बना रहे तो किसकी थर्ड में रिकमेंडेशंस किसकी थी? प्रेसिडेंट की। अगर ये प्रेसिडेंट ने भी रिकमेंडेशन दे दी है, पार्लियामेंट नया रूल बना, नया स्टेट बना रही है, तो वो स्टेट अगर चेंज होगा, अगर दोनों आर्टिकल्स के अंदर चेंज होता है तो वो अमेंडमेंट बोला जाएगा। और अमेंडमेंट किसके? शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 के अंदर भी होगा। और वो अमेंडमेंट 368 के अंडर नहीं आएगा, ये एक सिंपल बिल की तरह पास होगा, एक ऑर्डिनरी बिल माना जाएगा। हमने बना दिया एक नया स्टेट तेलंगाना। तेलंगाना हमने आंध्रा से अलग करके तेलंगाना बना दिया है। उत्तराखंड का नाम, उत्तरांचल का नाम हमने उत्तराखंड कर दिया है। और सिक्किम बना दिया है हमने। तो 3 तो हमने इस स्टेट के एग्जाम्पल्स ले दिए हैं। ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। पार्ट है 1, ये है पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आगे पढ़ेंगे पार्ट 2। कितने पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? 25 पार्ट्स हैं, 488 आर्टिकल्स हैं। 4 आर्टिकल पढ़ लिए हमने, पार्ट 1 है। ठीक है, अब हमारे कितने बचे? 488 आर्टिकल्स बचे। शेड्यूल्स हमने कंप्लीट कर ही दिए हैं, शेड्यूल्स को रिलेट करते रहेंगे। चलो आज का टॉपिक यहीं पर हम खत्म करते हैं। कल हम आगे पढ़ेंगे पार्ट 2 को। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। न्यू कमर्स है वो मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बचे हुए अगर आर्टिकल सीखने हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे, नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मेरी नई वीडियोस आती है, और आप इजी लैंग्वेज में पढ़ सके। आज के लिए धन्यवाद।